वेलकम टू इको अभी। आज हम लोग बात करने वाले हैं फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के बारे में। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने लिखी है यहाँ पे इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज, जो कि फिशर ने दी थी अपनी बुक में परचेजिंग पावर ऑफ मनी, जो कि 1911 में आई थी। और उस बुक में उन्होंने इक्वेशन दी थी MV इक्वल्स टू PT। तो क्या है ये इक्वेशन? इसमें हम देखते हैं सबसे पहले M है क्वांटिटी ऑफ मनी, जो कि हमारी मॉनेटरी अथॉरिटी डिटरमाइन करती है कि कितनी मनी सर्कुलेट होगी इकोनॉमी में, वो है M। फिर आए हम V पे, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन। तो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन इज हाउ क्विकली मनी चेंजेस हैंड्स। मतलब हम वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन को ये भी कह सकते हैं एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स ईच डॉलर इज यूज्ड इन ट्रांजेक्शंस। मतलब कि $1 को हम कितनी बार ट्रांजेक्शंस में यूज करते हैं। जैसे मान लेते हैं हम मान लेते हैं क्वांटिटी ऑफ मनी 10, और वही क्वांटिटी ऑफ मनी सर्कुलेट होती है जिस वेलोसिटी से, वो है 5। तो यहां पे हमारा टोटल आएगा 50। इसको एक बार में 5, ठीक है, हमारा टोटल आया 50। अब ये टोटल 50 हमारी मनी सप्लाई। जैसे ही हमने क्वांटिटी ऑफ मनी जो कि मॉनेटरी अथॉरिटी से आई है, उसको हमने वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करा, तो हमें मिल गई टोटल मनी सप्लाई, जो कि एक इकोनॉमी में एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हो रही है। और अब हम आते हैं इक्वेशन की दूसरी साइड पे, जो कि है PT। अब PT है जनरल प्राइस लेवल है P, और T है टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस। और जनरल प्राइस लेवल को हम ये भी लिख सकते हैं प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स भी हो सकता है, क्योंकि प्राइस इंडेक्स भी ये बताता है हमें जनरल प्राइस लेवल। और टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा मनी डिमांड। ऑब्वियसली ये इक्वेशन जब फिशर ने दी थी तब उन्होंने बस ये बताया था कि इकोनॉमी में जब MV इक्वल्स टू PT ऑलवेज होता है, हमेशा। एक और नीचे लाइन खींच देता हूं, इसका मतलब इट ऑलवेज होल्ड्स ट्रू, क्योंकि ये जो थ्योरी है ये बेस्ड है हमारे क्लासिकल इकोनॉमिक्स पे, जिसमें हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम रहता है। तो जब भी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम रहेगा तब ये MV इक्वल्स टू PT हमेशा रहेगा। क्योंकि जैसे कि हम ये थ्योरी फोकस करती है ट्रांजैक्शंस मोटिव पे, मतलब मनी का सिर्फ एक ही यूज है, ट्रांजैक्शंस मोटिव। मतलब मनी का सिर्फ एक ही यूज है, वो टू डू ट्रांजैक्शंस। मतलब मनी को हम डिमांड करेंगे तो सिर्फ इसलिए डिमांड करेंगे कि हमें कोई चीज खरीदनी है मार्केट से। हम इसलिए डिमांड नहीं करेंगे क्योंकि हमें प्रिकॉशनरी मोटिव है हमारा। प्रिकॉशनरी की स्पेलिंग गलत हो गई, छोड़ ही देते हैं, इसको लिखते नहीं है। प्रिकॉशनरी मोटिव या स्पेकुलेटिव मोटिव हो, जो दो हमारी कीन्स की थ्योरी में पढ़े थे हमने, अगर आपने पढ़ी होगी वो थ्योरी। तो और कोई मोटिव है ही नहीं और किसी भी थ्योरी का, बस हमारा एक ही मोटिव है कि हमें क्या करना है, चीजें खरीदनी है, इसलिए हम मनी को डिमांड कर रहे हैं। तो जब क्या होगा, जब मनी सप्लाई है हमारी मान लो 100, ठीक है, इसको भी हम ब्रेक डाउन कर देंगे। इसमें हमारी मनी मतलब क्वांटिटी ऑफ मनी है 10 और वेलोसिटी है 10। तो आ गई हमारी मनी सप्लाई 100, ठीक है, ये टोटल मनी सप्लाई है। अब यहाँ पे हम PT को लेते हैं। अब यहाँ पे हमारी हम मान लेते हैं प्राइसेस हैं, प्राइसेस हम मान लेते हैं 5, ठीक है, और यहाँ पे हम मान लेते हैं ट्रांजैक्शंस हमें करने हैं 20। तो यहाँ पे आ गया वापस से 100। तो ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे। जब भी हम प्राइसेस को ट्रांजैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, जितने हमें ट्रांजैक्शन करने हैं, वो हमेशा इक्वल होगा मनी सप्लाई के। क्यों होगा? क्योंकि जितनी मनी सप्लाई इकोनॉमी में हुई, जैसे 100 रुपए सप्लाई हुए, तो 100 के 100 रुपए हम यूज करेंगे फॉर डूइंग ट्रांजैक्शंस। तो इसलिए हमारी मनी डिमांड भी 100 ही होगी हमेशा, क्योंकि हमें सिर्फ ट्रांजैक्शंस ही करने हैं, हमें और कुछ काम है ही नहीं फिशर के अकॉर्डिंग। और फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एक ट्रूइज्म है। फिशर ने इसको ट्रूइज्म बुलाया था, मतलब इट विल ऑलवेज होल्ड ट्रू इन ऑल सर्कमस्टांसेस। और इसके बाद जो फिशर की थ्योरी है वो उसका मेन पार्ट ये खत्म होता है MV इक्वल्स टू PT। और इसमें अब ये थ्योरी ऑफ मनी डिमांड कैसे है,
क्योंकि इसमें एमवी तो है मनी सप्लाई, ठीक है, और पीटी है मनी डिमांड, इसलिए मनी डिमांड की थ्योरी है। और यहां पे इस थ्योरी में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि फिशर ने कहा था कि जो वेलोसिटी है, जो v है, वो कांस्टेंट है, गिवन है। क्योंकि वेलोसिटी जो है अकॉर्डिंग टू फिशर इट डिपेंड्स ऑन द, मतलब हमारी टेक्नोलॉजी कितनी वो है, मतलब हमारी जो मतलब बैंकिंग सिस्टम है वो कितना एडवांस्ड है और परचेजिंग हैबिट्स क्या है लोगों की, उस पर डिपेंड करेगा वेलोसिटी। वेलोसिटी यहाँ पे एक्सोजीनियस वेरिएबल है, वो इस इक्वेशन के जो भी है m हो गया, p हो गया, t हो गया, इनसे उसको फर्क नहीं पड़ता। एक्सोजीनियस वेरिएबल इज दैट वेरिएबल दैट इज नॉट अफेक्टेड बाय द अदर वेरिएबल्स इन द इक्वेशन, वो आउटसाइड ऑफ इक्वेशन से अफेक्ट होता है। तो यहाँ पे जो v है वो एक्सोजीनियस वेरिएबल है, वो लोग कैसे खर्चा है, उनकी हैबिट्स क्या हैं और बैंकिंग सिस्टम कितना एडवांस्ड है, क्या टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि लोग किस वेलोसिटी से मनी सर्कुलेट होती है। अब और यहाँ पे टी भी गिवन है, जो ट्रांजैक्शंस लोग करना चाहते हैं वो भी गिवन था अकॉर्डिंग टू फिशर, ठीक है। तो अब हमने इसको गिवन कर दिया, इसको गिवन कर दिया, ये दोनों कांस्टेंट है अकॉर्डिंग टू अस। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे जो मनी सप्लाई है अगर वो हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा। अब जैसे मान लेते हैं हम मनी सप्लाई पहले 10 थी, हमने कर दी 20 इंटू 10 200 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम प्राइस को देखेंगे, प्राइस कितना बढ़ेगा। अब यहाँ तो हमारा प्राइस बढ़ेगा यहाँ पे 10 से, तो 10 इंटू 20 आ जाएगा 200, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं हम प्राइस डबल हो गई, जैसे ही ये मनी हमारी डबल हुई वैसे ही प्राइसेस भी डबल हो गई हमारी। तो इसका मतलब क्या है कि मनी सप्लाई डिटरमाइंस द प्राइस लेवल, डिटरमाइंस प्राइस लेवल। अब अभी ये थोड़ा सा बोर्ड भर चुका है, तो अभी मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको वापस से दिखाऊंगा। तो जैसा कि हमने पहले पार्ट में देखा था, v कांस्टेंट है और t भी कांस्टेंट है। तो अब जो है यहाँ पे क्रक्स आता है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है सबसे ज्यादा थ्योरी का, और इसका थ्योरी का एक असम्पशन है कि प्राइस इज ए पैसिव फैक्टर, मतलब प्राइस अपने आप में चेंज नहीं होगा, प्राइस दूसरे वेरिएबल्स की वजह से चेंज होगा। अब यहाँ पे क्या है, v कांस्टेंट है और t कांस्टेंट है, तो प्राइस किस पे डिपेंड करेगा, मनी सप्लाई पे। सॉरी, मनी सप्लाई नहीं बोलेंगे हम इसको बोलेंगे क्वांटिटी ऑफ मनी, क्वांटिटी ऑफ मनी। इस वजह से इसको कहते हैं फिशर्स थ्योरी ऑफ क्वांटिटी, थ्योरी ऑफ मनी। तो इसको क्वांटिटी ऑफ मनी पे ही डिपेंड करेगा हमारा प्राइस लेवल। अगर क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ जाएगी तो प्राइसेस भी बढ़ जाएंगी, और क्वांटिटी ऑफ मनी गिर जाएगी तो प्राइसेस भी गिर जाएगी। ये है इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज का कंक्लूजन के क्वांटिटी ऑफ मनी पे ही डिपेंड करता है प्राइस लेवल, क्योंकि प्राइस लेवल पैसिव फैक्टर है, वो खुद चेंज नहीं होगा, वो मनी की वैल्यू की वजह से ही चेंज होगा। और ये दोनों हमारे पास कांस्टेंट है, इसलिए इनसे फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब इस थ्योरी का डिमांड से यही लेना देना है कि जो पीटी है ये हमारा एमडी है, मनी डिमांड, और ये एमवी है वो हमारा एमएस है, मनी सप्लाई। बस इतनी सी बात है, और यही है ये इक्वेशन फिशर की, और यही इसका कंक्लूजन है कि जब मनी सप्लाई बढ़ेगी या क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ेगी तो प्राइसेस बढ़ेगी। और इस वजह से ही फिशर को फर्स्ट मॉनिटरिस्ट भी कहते हैं कई लोग, क्योंकि मॉनिटरिस्ट का यही कंक्लूजन है कि मनी सप्लाई इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस। मनी सप्लाई ही मेन चीज है मॉनिटरिस्ट के लिए, और वो उसको ही कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इसलिए फिशर को कई लोग मतलब फर्स्ट मॉनिटरिस्ट भी कहते हैं। लेकिन फिशर उस टाइम पे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, और इस वजह से ही ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की बात हो रही है जब भी हम इस थ्योरी में बात कर रहे हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्योंकि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का ये मानना था
कि इकोनॉमी ऑलवेज डेविएट्स टुवर्ड्स फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, और फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम से जो भी डेविएशन होती है वो सिर्फ शॉर्ट रन में होती है। लॉन्ग रन में हमेशा इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में रहेगी, और क्लासिकल इकोनॉमिक्स हमेशा लॉन्ग रन में रहते हैं। तो ये थ्योरी भी हमेशा लॉन्ग रन की ही थ्योरी है। और इस थ्योरी के जो क्रिटिसिज्म्स हैं हम उन पे भी आ ही जाते हैं जब हम यहाँ तक आ ही गए हैं। तो उसके बाद क्रिटिसिज्म यही है कि लॉन्ग रन की थ्योरी है, ये शॉर्ट रन में फ्लक्चुएशंस को देखती ही नहीं है, उससे इसका कुछ लेना देना ही नहीं है, ये लॉन्ग रन की बात कर रही है। और फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आज जैसे कि हमें पता है कि इट्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन, ये यूजुअली होता नहीं है इकोनॉमी में। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का मानना गलत था। तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी एक क्रिटिसिज्म है इस थ्योरी का। और फिर एक और क्रिटिसिज्म है जो कि यह है कि इस थ्योरी में जो हमारी इंटरेस्ट रेट्स हैं, इंटरेस्ट रेट्स जो कि हम जानते हैं मनी डिमांड मनी सप्लाई से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो एक। अगर इंटरेस्ट रेट डायरेक्टली अफेक्ट करती है मनी डिमांड को, प्राइसेस को, और हमने इंटरेस्ट रेट को इस थ्योरी में इग्नोर ही कर दिया, इंटरेस्ट रेट की कुछ बात ही नहीं हुई है इस थ्योरी में। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है एक तरीके से इस थ्योरी का, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स की बात होनी चाहिए जब भी मनी डिमांड की बात आती है। तो आप और कोई थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी सारी थ्योरीज में इंटरेस्ट रेट की बात होती है। और इस थ्योरी का ये भी अजम्पशन है कि ये v कांस्टेंट है, t कांस्टेंट है। ये एक्चुअल में ट्रू नहीं है। v भी कांस्टेंट नहीं होता, t भी कांस्टेंट नहीं होता एक्चुअल में, ये फ्लक्चुएट करते रहते हैं। अब इसमें ये माना गया है शॉर्ट रन के लिए कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, नहीं, ऐसा नहीं होता। एक रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता, जैसा कि हमें पता है। वेलोसिटी चेंज होती रहती है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती रहती है, लोगों की हैबिट्स बदलती रहती हैं, और ट्रांजैक्शंस तो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, वो चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। लेकिन इस थ्योरी के फ्रेमवर्क में ये चीज काम कर रही थी क्योंकि ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे था, लॉन्ग रन में था, इसलिए ये लोग चीजें काम कर रही थी। लेकिन हम जानते हैं कि ये नहीं है, ऐसा एक्चुअल में नहीं है। तो एक बेसिकली इसके जो थ्योरी के सारे क्रिटिसिज्म्स हैं वो कहीं ना कहीं आप ज्यादातर देखेंगे तो वो इसके अजम्पशन से ही लेना देना है उनका। इस वजह से इस थ्योरी को लोग क्रिटिसाइज करते हैं। बाकी ये बात जरूर है कि ये थ्योरी फिर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें कहीं ना कहीं मनी की वो बताती है कि मनी की क्या इंपॉर्टेंस है और क्वांटिटी ऑफ मनी कैसे प्राइसेस को अफेक्ट करता है, जो कि रियल वर्ल्ड में भी कुछ हद तक होता है। इतना नहीं होता कि इस थ्योरी में जैसे प्रोपोर्शनेट चेंज आता है, जितना उसमें चेंज आएगा उतना इसमें चेंज आएगा, ऐसा नहीं होता रियल वर्ल्ड में। लेकिन जैसे ये डबल हो जाएगा तो ये भी डबल हो जाएगा, ऐसा लेकिन रियल वर्ल्ड में नहीं देखा जाता। लेकिन कुछ हद तक चेंज तो आता ही है। अगर मनी सप्लाई बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ती है तो प्राइसेस बढ़ती हैं, ये बेसिक इकोनॉमिक्स है। तो कुछ हद तक तो आता ही है। तो ये थ्योरी हमें कहीं ना कहीं यही चीज बताने की कोशिश करती है, इसलिए इसको ट्रूइज्म जैसा मैंने पहले कहा था बोला गया कि इट ऑलवेज होल्ड्स ट्रू इस फ्रेमवर्क में, और सच में इस फ्रेमवर्क में तो हमेशा होल्ड ट्रू करेगा ही सही। तो ये थी फिशर की क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो जरूर पूछना। थैंक यू।